Born in year 1469 AD, 30th ईयर के आसपास इन्हें दैट एनकाउंटर विद गॉड वही नदी पर जाकर हुआ। उसके बाद के पूरा समय उन्होंने पाया उसे गा गा कर दूसरों तक पहुंचाने में समय लगाया। 4 मेजर ट्रैवल्स जिनकी हम बाद में बात करेंगे। 5th गुरु अर्जन देव जी ने इन सब गुरुओं की भाषाओं को कंपाइल किया गुरु ग्रंथ साहिब में। तो द फर्स्ट रेंडिशन वॉज बाय गुरु अर्जन देव, द 5th गुरु। और जो करंट रेंडिशन है जो अब पढ़ी जाती है वो इनके 10th गुरु जो है गए गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने 10th रेंडिशन के अंदर और सारे गुरुओं की भी जो बाकी रह गए थे उनके छंद को शब्द को डाला एंड टोटली दे कंपाइल्ड गुरु ग्रंथ साहिब। यानी ओनली 2 रेंडिशंस, बहुत सारे प्रिंट्स नहीं आए। जैसे हमारे यहाँ तो एक ही बुक के 500 उसकी पुनरुक्तियां होती है, यहाँ पर ओनली 2 रेंडिशंस। फादर थे इनके मेहता कालू कल्याण चंद दास बेदी, हिंदू खत्री पटवारी थे अपने क्षेत्र में। माता थी तृप्ता जी, पत्नी थी मासुलखनी जी, पुत्र थे श्रीचंद और लक्ष्मीदास जी, बहन थी बेबी नानकी। छोटा सा परिवार, लेकिन बचपन से ही गुरु नानक देव जी को आत्मा की कुछ ऐसी लगनी थी, उस ईश्वरीय स्रोत के प्रति कुछ ऐसा अदृश्य आकर्षण था कि वो रीति रिवाजों को क्वेश्चन करते थे। जब 9 साल की उम्र में उनको जनेऊ पहनाने की विधि को आयोजित किया गया, ही क्वेश्चन द रिचुअल। और रिचुअल्स को क्वेश्चन करना खराब नहीं होता, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द आंसर्स, यू आर फाइंडिंग द आंसर्स। हाँ, तुम रिचुअल्स को क्वेश्चन करते हो तर्क करने के लिए तो वो गलत है, लॉजिक्स देने के लिए, इलॉजिक्स देने के लिए गलत है, लेकिन टू फाइंड द आंसर टू देम कि हम ये देव वंदन करते हैं तो क्यों करते हैं, हम ये श्लोक बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, फाइंड द आंसर्स। 9 वर्ष की उम्र में उस हिंदू खत्री परिवार के अंदर जनेऊ की जो रस्म की जाती है, गुरु नानक देव जी को पंडित आए जनेऊ पहनाने, लेकिन नानक देव जी ने क्वेश्चन किया व्हाई दिस रिचुअल। और पंडित ने जैसा कि शास्त्रों में पढ़ा था उसने बोल दिया ये रिचुअल इसलिए है ताकि ये तुम्हारी रक्षा करेगा जनेऊ, और तुम घर के बड़े बेटे हो तो तुम दूसरों की रक्षा करोगे। गुरु नानक देव जी सेड नो, ऐसे रक्षा नहीं होती, हर कोई अपने कर्मों के अनुसार यहाँ जी रहा है। अगर रक्षा करनी है तो मेरी आत्मा की करो कि मेरे आत्मा में संयम और संतोष नाम के गुण उजागर हो। क्या ये जनेऊ मेरी आत्मा की रक्षा कर सकता है तो पहनाओ, क्या ये जनेऊ मेरे संयम और मेरे साहस और मेरे संतोष की रक्षा कर सकता है तो पहनाओ। लेकिन अगर ये जनेऊ मेरे संयम और साहस और संतोष की रक्षा ही नहीं कर सकता तो आई डिक्लेयर नॉट टू वेयर इट। क्रांतिकारी थे, इजंट इट? और 500 साल बाद भी आज क्रांति के साथ ही उनके सूत्र उठने वाले हैं यहाँ पर। अ बिग रेवोल्यूशन इज गोइंग टू कम, अगर तुम समझ सको तो। अर्थ में मैंने भेद बिल्कुल नहीं किया, मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं। प्रोफेसर डॉक्टर साहिब सिंह जी और ज्ञानी संत मस्कीन जी की जो टीकाएं हैं, टीका साहेब हैं उनको मैंने एज अ बेस रखा है, हर अर्थ को वहां से लिया है। सम्मत हूं मैं, बिल्कुल उनके अर्थों से सम्मत हूं, उससे बिल्कुल अलग कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ उससे गहरा, उससे ज्यादा बोलने का अधिकार तो है, उसके विरोध में नहीं, लेकिन उससे गहरा और उससे ज्यादा उसी का एक्सपेंशन कुछ इस तरह से जो आज कल की प्रजा को समझ आ सके, जो तुम रिलेट कर सको और रिलेट करके अपने जीवन में अप्लाई कर सको, मैं उस ढंग से बोलूंगी। विरोध किसी का नहीं, लेकिन विस्तार बहुत सारा। आर यू रेडी? विरोध किसी का नहीं होगा, क्योंकि जो मुख्य 2 मैंने नाम लिए, मस्कीन जी साहेब और प्रोफेसर साहिब सिंह जी, उन दोनों को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए ऑल द बॉडीज विल बी अनफोल्डेड, बट इन सच अ मैनर दैट यू कैन रिलेट, you can understand and you can apply in your day-to-day life so that you can experience that state of real bliss within yourself. तुम्हारे भीतर आनंद, संतोष, पवित्रता, इन सब की धारा को बहने के लिए